जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मादस्कतः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस जगत में सोना, बैठना, उठना या जिंदा रहना आदि सब कर्मों को कोई छोड़ने की इच्छा करे तो वे छूट नहीं सकते। इसलिए कर्मों को छोड़ देने से न तो नैष्कर्म्य होता है और न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है, परंतु इस प्रकार संन्यास मार्ग वालों की यह दलील है कि हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत में जो कुछ करता है वह अपने या पराये लाभ के लिए ही करता है, किंतु मनुष्य का अपना परम साध्य जो सिद्धावस्था अथवा मोक्ष है वह ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त हुआ करता है। इसलिए उसको ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अन्य कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहता। ऐसी अवस्था में चाहे वह कर्म करे या न करे, उसे दोनों बातें समान हैं। अच्छा, यदि कहें कि लोकोपयोगार्थ कर्म करने चाहिए तो लोगों से भी उसे कुछ लेना देना नहीं रहता, फिर वह कर्म करे ही क्यों? जब कर्म करना और न करना भी दोनों एक से ही हैं, तब कर्म न करने का ही संन्यासवादियों को इतना हठ क्यों? जो कुछ शास्त्र एवं प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता जाए उसे आग्रह विहीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाना ही श्रेष्ठ है। इस जगत में कर्म किसी के भी छूटते नहीं हैं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, तब उसे करना ही चाहिए, किंतु अब उसे निस्वार्थ अर्थात निष्काम बुद्धि से किया करो। 19वें श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके यही उपदेश अर्जुन को किया गया है एवं इसकी पुष्टि में आगे 22वें श्लोक में यह दृष्टांत दिया गया है कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य न होने पर भी कर्म ही करते हैं। सारांश: संन्यास मार्ग के लोग ज्ञानी पुरुष की स्थिति का जो वर्णन करते हैं उसे ठीक मान लें तो गीता का यह वक्तव्य है कि उस स्थिति से कर्म संन्यास पक्ष सिद्ध होने के बदले सदा निष्काम कर्म करते रहने का पक्ष ही और भी दृढ़ हो जाता है। परंतु संन्यास मार्ग वाले टीकाकारों को कर्म योग की उक्त युक्ति और सिद्धांत मान्य नहीं है, इसलिए वे उक्त कार्य कारण भाव को अथवा समूचे अर्थ प्रवाह को या आगे बतलाए हुए भगवान के दृष्टांत को भी नहीं मानते। उन्होंने इन तीनों श्लोकों 17, 18, 19 को तोड़ मरोड़ कर स्वतंत्र मान लिया है और इनमें से पहले 2 श्लोकों में जो यह निर्देश है कि ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, गीता का अंतिम सिद्धांत मानकर उसी आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि भगवान ज्ञानी पुरुष से कहते हैं कि तू कर्म छोड़ दे, परंतु ऐसा करने से तीसरे अर्थात 19वें श्लोक में अर्जुन को जो लगे हाथ यह उपदेश किया है कि आसक्ति छोड़कर कर्म कर, वह अलग हुआ जाता है। इस पेच से बचने के लिए इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया है कि अर्जुन को कर्म करने का उपदेश इसलिए किया है कि वह अज्ञानी था, परंतु
इतनी माथापंची करने पर भी 19वें श्लोक का तस्मात् पद निरर्थक ही रह जाता है। इसके अलावा एक बात और भी है, वह यह कि इस अध्याय में उस कर्म योग का ही विवेचन चल रहा है कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बंधक नहीं होते। उस विवेचन के बीच में ही यह बेसिर पैर की सी बात कोई समझदार मनुष्य न कहेगा कि कर्म छोड़ना उत्तम है, फिर भला भगवान यह बात क्यों कहने लगे? अतएव निरे सांप्रदायिक आग्रह और खींचातानी के ये अर्थ माने नहीं जा सकते। भगवान कहते हैं, इसलिए तुम इंद्रियों का निग्रह करके और स्वार्थ संबंधी सभी इच्छाओं को छोड़कर विहित स्वधर्म आचरण करो। हे पार्थ, जो निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का अनुसरण या पालन करता है, वही वास्तव में इस संसार में ब्रह्म स्थिति में पहुंचता है। Therefore, you do perform actions always, which are obligatory on your part, in your present social status, in your domestic situation, as a member in your community and of your nation. However, you must be careful in all your activities to keep your mind away from all dangerous attachments, as by performing action without attachment, man reaches the Supreme. ओम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 3, श्लोक नंबर 19. जरी एखाद्याला या जगातील सर्व कर्म, जसं काही झोपणं, बसणे, उठणे किंवा फक्त जिवंत राहणे सोडून द्यायचं असेल तरी त्या सोडता येत नाहीत. म्हणून कर्म सोडून देणे म्हणजे कर्म न करणे किंवा ते पूर्णत्व प्राप्त करण्याचे साधन नाही. तरीही त्यागाच्या मार्गावर असलेले लोक असा युक्तिवाद करतात की आपण काहीतरी साध्य करण्यासाठी कर्म सोडत नाही. या जगात आपण जे काही करतो ते स्वतःच्या किंवा इतरांच्या फायद्यासाठी करतो. तथापि एखाद्या व्यक्तीचे अंतिम ध्येय पूर्णत्व किंवा मुक्तीची अवस्था ज्ञानी लोकांना ज्ञानाद्वारे प्राप्त होते. म्हणून एकदा ज्ञान प्राप्त झाले की दुसरे काहीही साध्य करायचे राहिलेले नाही. अशा स्थितीत एखाद्याने कर्म केले किंवा केले नाही, दोन्ही त्याच्यासाठी सारखेच असतात. बरं, जर आपण असे म्हणतो की एखाद्याने लोकांच्या फायद्यासाठी कर्म केले पाहिजे, तर एखाद्याने कर्म का करावे? जेव्हा कर्म करणे आणि कर्म न करणे ही एकच गोष्ट असते, तेव्हा तपस्वी कर्म न करण्याचा इतका आग्रह का धरतात? शास्त्र आणि प्रारब्धानुसार कोणत्याही आसक्तीशिवाय जे काही आवश्यक आहे ते करणे आणि नंतर मुक्त असणे चांगले. या जगात कोणीही कर्मापासून मुक्त नाही, मग ते ज्ञानी असो किंवा अज्ञानी. म्हणूनच ते केलेच पाहिजे, पण आता जे निस्वार्थ इच्छारहित मनाने करा. 19व्या श्लोकात अर्जुनाला तस्मत् या शब्दाचा वापर करून हा सल्ला देण्यात आलेला आहे. आणि याची पुष्टी करण्यासाठी 22व्या श्लोकात असे उदाहरण दिले आहे की सर्वात ज्ञानी परमप्रभू स्वतः कोणतेही कर्तव्य नसतानाही कर्म करतात. थोडक्यात, जर तपस्वी मार्गावर असलेले लोक ज्ञानी माणसाच्या अवस्थेचे वर्णन योग्य मानतात, तर गीता सांगते की त्या अवस्थेपासून कर्मत्यागाचे कारण सिद्ध करण्याऐवजी निस्वार्थ कर्म करण्याचे कारण अधिक मजबूत होते. तथापि त्यागाच्या मार्गाचे भाष्यकार कर्मयोगाच्या वरील तर्क आणि तत्त्वे स्वीकार करत नाही. म्हणून ते वर उल्लेख केलेले कारण आणि परिणाम अर्थात पूर्ण प्रवाह किंवा वर्णन केलेले भगवानचे दृष्टांत देखील स्वीकारत नाही. त्यांनी या 3 श्लोकांचे 17, 18, 19 विकृतीकरण केलेले आहे आणि त्यांना स्वतंत्र मानलेले आहे. ज्ञानी माणसाचे स्वतःचे कुठलेही कर्तव्य नसते. या पहिल्या 2 श्लोकातील सूचना गीतेतील अंतिम तत्त्व म्हणून घेऊन त्यांनी हे भगवान ज्ञानी माणसाला कर्म सोडून देण्यास सांगतात या प्रस्तावावर आधारित केलेले आहे. तथापि
हे अर्जुनाला 3ऱ्या श्लोकात म्हणजेच 19व्या श्लोकात दिलेल्या आसक्तीशिवाय आपले काम करा या उपदेशाच्या विरुद्ध आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी या भाष्यकारांनी अर्जुनाच्या अज्ञानी असल्यामुळे कर्म करण्याच्या उपदेशाचा अर्थ लावून त्याचे निराकरण केलेले आहे. परंतु बराच विचार केल्यानंतरही 19व्या श्लोकात तस्मत् या वाक्यांश निरर्थक राहतो. आणखी एक मुद्दा आहे. या अध्यायात कर्मयोगाची चर्चा केलेली आहे. जो कर्म करूनही एखाद्याला बंधनात टाकत नाही त्या चर्चेच्या मध्यभागी कोणताही बुद्धिमान मनुष्य असे निर्धरक विद्वान उच्चारणार नाही की कर्म सोडून देणे चांगले. तर भगवान असे का म्हणतील? म्हणून केवळ सांप्रदायिक आग्रह आणि संघर्षाचे अर्थ स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. भगवान म्हणतात, म्हणून तुझ्या इंद्रियावर नियंत्रण ठेवून आणि सर्व स्वार्थी इच्छा सोडून देऊन तुझ्या निर्धारित धर्माचे पालन कर. हे पार्थ, जो निराधार मनाने स्वतःच्या धर्माचे पालन करतो किंवा त्याचे पालन करण्यासाठी नेहमी संलग्न असतो त्याला या जगात ബ്രഹ്മസ്ഥിതി പ്രാപ്ത होते. ജയ ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 19. തസ്മാത് സ്തഗഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചാർ അസ്തഗോ ഹ്യാചരം കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. ഉറങ്ങുക, എഴുന്നേൽക്കുക, ഇരിക്കുക, ജീവനോടെ കഴിയുക തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അയാൾക്ക് അവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിഷ്കർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയോ വിജയം നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമോ അല്ല. എന്നാൽ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിജയം നേടാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്തു ചെയ്താലും അവൻ അത് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം നേട്ടത്തിനോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും നേട്ടത്തിനോ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, അതായത് പൂർണ്ണതയോ മോക്ഷമോ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അറിവിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരിക്കൽ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേടാൻ മറ്റൊന്നും ബാക്കിയില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ കർമ്മം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അവന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളോട് ഒന്നും കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ സന്യാസിമാർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് ഇത്ര നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേദങ്ങളും വിധിയും അനുസരിച്ച് ഒരാസക്തിയുമില്ലാതെ ഒരാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക, തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അറിവുള്ളവരായാലും അജ്ഞരായാലും ഈ ലോകത്ത് ആരും കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരല്ല. അതിനാൽ അവർ തീർച്ചയായും കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാൽ അവ നിസ്വാർത്ഥവും ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തതുമായ മനസ്സോടെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ തസ്മത് എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പകർന്നു നൽകിയ ഉപദേശമാണിത്. സർവജ്ഞാനിയായ പരമേശ്വരൻ കടമയില്ലാത്തപ്പോഴും കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം 22ാം ശ്ലോകം നൽകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ സന്യാസപാതയിലുള്ളവർ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിസ്വാർത്ഥമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് ഗീത പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത ധർമ്മം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഹേ പാർത്ഥ, നിഷ്കാമഭാവത്തോടെ സ്വന്തം ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നവരോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരോ ആയ ആളുകൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకం 19. తస్మాదసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుష. ఈ ప్రపంచంలో నిద్రించుట, కూర్చుంట, లేచుట,
లేదా జీవించుండుట మొదలైన ఏ కర్మలనైనా వదిలిపెట్టాలని కోరుకున్నా అవేమీ వదిలివేయబడలేవు. అందుచేత కర్మలను వదిలివేయుట నిష్కర్మ కానేరదు. అది సిద్ధిని పొందే ఉపాయం కూడా కాదు. కానీ సన్యాస మార్గాన్ని అవలంబించేవారు వారి యొక్క వాదన ఏమనగా, మేము కొన్నింటిని సిద్ధి పొందుటకై అంటే కొన్నింటిని సాధించుటకై కర్మలను ఆచరించుటను విడిచిపెట్టుట లేదు అని. ఈ జగత్తులో ప్రతి మానవుడు ఏ పని చేసినా అది తనకు లేదా ఇతరుల లాభార్థమే చేయుచున్నాడు. కానీ మానవుడు తాను ముఖ్యంగా పొందదగిన స్థితి లేదా మోక్షం ఏదైతే ఉన్నదో అది జ్ఞానం లేని వారికి వారి జ్ఞానంతో పొందబడుతున్నది. అందుచేత అతనికి జ్ఞానం లభించిన తదుపరి ఇతరమైన ఏది పొందుటకు మిగిలి ఉండదు. అట్టి స్థితిలో అతడు కర్మను ఆచరించినా ఆచరించకపోయినా రెండూ సమానమే. ఒకవేళ లోకోపకారం కోసమే కర్మలను ఆచరించాలని అనుకున్నాడు అని చెప్పినా కూడా అతనికి ఇతరుల నుండి ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది ఉండదు. మరి కర్మ ఎందుకు చేయుట? కర్మను ఆచరించుట ఆచరించకపోవట రెండూ ఒకటే అయినప్పుడు కర్మను ఆచరించక ఉండుట ఎందు మాత్రమే సన్యాస మార్గ అవలంబకులకు ఇంత పట్టుదల ఏమిటి? శాస్త్ర ప్రారంభములు అనుసరించి ఏది లభిస్తుందో దానిని పట్టుదల లేని బుద్ధితో చేసి విముక్తిని పొందుటే శ్రేష్టము. ఈ జగత్తులో జ్ఞాని కావచ్చు అజ్ఞాని కావచ్చు, అయినా కర్మ ఎవరిని విడిచిపెట్టదు. అటువంటప్పుడు అతడు కర్మ చేయవలసి ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు ఆ కర్మను నిస్వార్థ బుద్ధితో చేయాలి, అనగా నిష్కామభావంతో చేయాలి. 19వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తస్మాత్ పదమును ప్రయోగించి అర్జునుడికి ఇదే ఉపదేశించాడు. ఇదే సమర్థనతో ముందరి 23వ శ్లోకంలో అందరికైనా శ్రేష్టమైన జ్ఞాని అయిన భగవానుడు తనకు ఏ కర్తవ్యము లేకపోయినా కూడా కర్మలను ఆచరించున్నాడు అనే దృష్టాంతమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. సారాంశమేమనగా సన్యాస మార్గస్థులు జ్ఞాని అయిన పురుషుని స్థితిని ఏమని వర్ణించారో అది సరైనదేనే అనుకోవాలి. అయితే గీత చెప్పేది ఏమనగా అట్టి స్థితిచే కర్మ సన్యాసమును సాధించుటకు బదులుగా నిష్కామ కర్మను ఆచరించు పక్షమునే దృఢతరము గావించుచున్నది. కానీ సన్యాస మార్గస్థులైన భాష్యకారికులకు పై చెప్పబడిన కర్మయోగ సిద్ధాంతము అంగీకారయోగ్యము కాదు. అందుచేత పై చెప్పబడిన కార్యకారణ భావమును లేదా సంపూర్ణ అర్థ ప్రవాహమును లేదా ముందు భగవాన్చే చెప్పబోయే దృష్టాంతమును కూడా వారు అంగీకరించట్లేదు. వారు ఈ 17, 18, 19 శ్లోకాలను చిన్నాభిన్నం గావించి వారికి నచ్చిన రీతిలో గ్రహించారు. ఇంకను ఇందలి మొదటి 2 శ్లోకములలో నిర్దేశించబడిన జ్ఞానంలోని పురుషులకు స్వయంగా తనకు ఆచరించవలసిన కర్తవ్యమేమీ ఉండదు అన్న గీత యొక్క అంతిమ సిద్ధాంతమును మాత్రమే అంగీకరించి దాని ఆధారంగా వారు ప్రతిపాదించింది ఏమనగా, భగవానుడు జ్ఞాని అయిన పురుషునితో నీవు కర్మను విడిచిపెట్టు అని అన్నాడని. కానీ అలా చేసినట్టయితే మూడవది అనగా 19వ శ్లోకంలో ఆసక్తిని విడిచి కర్మాచరణ గావించు అన్నది వేరొగుచున్నది. ఈ ఇబ్బంది నుండి రక్షించుకున్నట్టుకై ఈ భాష్యకారుడు అర్జునుడు అజ్ఞాని విడిచి అతనిని కర్మచేయమని ఉపదేశించాడని అర్థాన్ని మార్చి తమ సొంత సమర్థన గావిస్తున్నారు. అయితే ఎంతగా కలహించుకున్నప్పటికీ కూడా 19వ శ్లోకంలో తస్మాత్ పదము నిరర్ధకమై ఉండిపోతుంది. అంతేగాక మరొక విషయం కూడా ఉంది. అదేమిటంటే ఈ అధ్యాయంలో ఈ కారణంచే కర్మలు చేసినా కూడా అవి బంధములను కలిగించినవి కావు అని కర్మయోగంపై పరిశోధన చేస్తున్నటువంటి విమర్శన జరుగుతున్నది. ఈ పరిశోధన మధ్యలో తెలివైన మానవుడెవరు కర్మను త్యజించుడిచే ఉత్తమమని తలాతాకాలని మాటలు మాట్లాడు. ఇక మరి భగవానుడు ఈ మాట ఎందుకు చెబుతాడు? అందుచేత కేవలము సాంప్రదాయకమైన పట్టుదల మరియు మూర్ఖత్వంతో ఈ అర్థాన్ని గ్రహించలేము. భగవానుడు ఏమంటున్నాడంటే, అందుచేత నీవు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి స్వార్థ కోరికలను విడిచిపెట్టి పీత స్వధర్మాచరణ గావించు. ఏ పార్థ, ఎవరు నిష్కామబుద్ధితో స్వధర్మమును ఆచరిస్తారో లేదా నిర్వర్తిస్తారో అతడే వాస్తవంగా ఈ ప్రపంచంలో బ్రహ్మస్థితిని చేరుకుంటాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. तस्माद्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म
परमाप्नोति पुरुष। एहि संसार में केओ सूतब, बैसब, उठब वा जीबऽ के समस्त कर्म छोड़बाक इच्छा करय तऽ ई संभव नहि अछि। तैं कर्म त्याग सँ ने तऽ नैष्कर्म्य प्राप्त होइत अछि आ ने ई सिद्धि प्राप्त करबाक उपाय बनैत अछि। मुदा संन्यास मार्ग में लागल लोक के तर्क ई अछि जे हम सिद्धि प्राप्त करबाक लोभ में कर्म नहीं छोड़ैत छी। सब मनुख एहि संसार में जे किछु करैत अछि से अपन वा अनकर लाभ लेल करैत अछि। मुदा मनुखक परम साध्य जे सिद्धावस्था वा मोक्ष अछि ओ ज्ञानी पुरुषक लेल तऽ ज्ञाने सँ प्राप्त होइत अछि। तैं हुनका लेल किछु प्राप्त करबा योग्य शेष नहि रहि जाइत अछि। एहन स्थिति में ओ कर्म करैत वा नहि करैत एक रंग भऽ जाइत अछि। आ जँ कहल जाय जे लोक लाभ लेल कर्म करब उचित अछि तऽ ओ ज्ञानी के लोक सबसँ तऽ कोनो लेन देन रहैत नहि अछि। तखन ओ कर्म किएक करय? जखन कर्म करब आ नहि करब दुनू समान अछि तऽ संन्यासवादी लोक ई हठ किएक करैत अछि जे हम नहि करब? जे किछु शास्त्र आ प्रारब्ध अनुसार अपने आप प्राप्त होइत चल जाइत अछि ओकरा आग्रह विहीन बुद्धि सँ करैत जाउ आ निश्चिंत भऽ जाउ। यह श्रेष्ठ मार्ग थिक। एहि संसार में कर्म केकरो सँ नहि छूटैत अछि, ओ ज्ञानी हुए वा अज्ञानी। तखन कर्म तऽ निश्चिते करबाक चाही, मुदा आब ओकरा निस्वार्थ माने निष्काम बुद्धि सँ कयल जाय, एहि गप पर जोर देल गेल अछि। 19वें श्लोक में तस्मात् शब्द के प्रयोग करैत भगवान अर्जुन के यह उपदेश दैत छथि आ ओकर पुष्टि करबाक लेल 22वें श्लोक में दृष्टांत देल गेल अछि जे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी स्वयं भगवान अपन कोनो कर्तव्य नहियो रहला पर ओ सदिखन कर्म करैत रहैत छथि। एकर माने भेल जो संन्यास मार्ग के लोक सब ज्ञानी मनुखक अवस्था के जे वर्णन करैत छथि तकरा सत्य मानि लेल जाय तऽ गीता कहैत अछि जे ओहि अवस्था सँ कर्म संन्यास पक्ष सिद्ध नहीं होइत अछि, मुदा निष्काम भाव सँ सदिखन कर्म करबाक पक्ष आरो दृढ़ भऽ जाइत अछि। संन्यास मार्गक टीकाकार सब लेल कर्म योगक युक्ति आ सिद्धांत मान्य नहीं अछि। तैं ओ सब एहि कार्य कारण भावक प्रवाह के वा संपूर्ण अर्थक्रम के वा भगवान द्वारा आगा देल गेल दृष्टांत के सेहो स्वीकार नहीं करैत छथि। ओ सब एहि 3 श्लोक 17, 18 आ 19 के मोड़ि तोड़ि कऽ स्वतंत्र मानि लेने छथि आ पहिल 2 श्लोक में जे कहल गेल अछि ज्ञानी पुरुषक लेल कोनो कर्तव्य नहीं रहैत अछि ओकरा गीता के अंतिम निष्कर्ष मानि लेलनि आ ताहि आधार पर ई मत दऽ देने छथि जे भगवान ज्ञानी पुरुष सँ कहैत छथि अहाँ कर्म छोड़ि दिअ। मुदा एहन कहला पर जे तेसर माने 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन सँ जे उपदेश दैत कहैत छथि आसक्ति छोड़ि कऽ कर्म करू, ओ तऽ फराक भऽ जाइत अछि। एहि घमर्थन सँ बचबाक लेल टीकाकार सब ई कहि कऽ अपन समाधान केलनि जे भगवान अर्जुन के कर्म करबाक उपदेश तैं देलखिन जे ओ अज्ञानी छलाह। मुदा एतेक तर्क वितर्क के बादो 19वें श्लोक के तस्मात् शब्द निरर्थक भऽ जाइत अछि। एहि सँ फराक एकटा और गप अछि। एहि अध्याय में तऽ कर्मयोग के तेहन विवेचन चलि रहल अछि जाहि सँ मनुख कर्म करैतो कोनो बंधन में नहीं पड़ैत अछि। एकरे बीच में एक बैग एहन बिना कोनो पेनी के गप जे कर्म छोड़नाइ श्रेष्ठ अछि से तऽ कोनो बुधियार मनुख नहीं कऽ सकैत अछि। तखन फिर भगवान स्वयं एहन वचन किएक कहथिन? तैं खाली सांप्रदायिक आग्रह आ खींचतान सँ उत्पन्न अर्थ स्वीकार्य नहीं भऽ सकैत अछि। भगवान कहैत छथि एहि हेतु अहाँ इंद्रिय सबके निग्रह कऽ आ अपन स्वार्थ संबंधी इच्छा सबके त्याग विधि पूर्वक अपन स्वधर्म के आचरण करू। हे पार्थ, जे मनुख निष्काम बुद्धि सँ अपन स्वधर्मक पालन करैत अछि ओहि मनुख के एहि संसार में साक्षात ब्रह्म स्थिति प्राप्त होइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी,
राणा प्रताप बाग के सामने दिल्ली, सत्संग आश्रम, संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।